मोज़ैक फोंसेका के इस दफ्तर में दुनिया के बासर और अमीर अफराद के तिजारती राज दफन थे, जो खुफिया ज़राए से लीक क्या हुए एक तूफान बर्पा हो गया। आपको ये बता दें कि ये इंकिशाफात अब तक माजी के मुकाबले में होने वाले इंकिशाफात में सबसे बड़े हैं। इनमें अब तक डेटा का माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़ सामने आया है, यानी 1,15,00,000 से ज्यादा खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर आई हैं, जिसके सामने इराक अफगान वॉर डायरीज, स्नूडन लीक्स और स्विस लीक्स मामूली नजर आते हैं, जिनमें वॉर क्राइम्स और टैक्स चोरी जैसी मालूमात सामने आई हैं। मगर इनका नतीजा ये निकला कि जो ये मालूमात सामने लाए थे उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां शुरू की गईं। मगर पनामा लीक्स का मामला दूसरा है। इसमें दुनिया की 12 रियासतों के मौजूदा और साबिक सरबराहान समेत 140 सियासतदान, उनके अहले खाना और सरकारी हुक्काम के नाम ऑफ शोर कंपनी से मुंसलिक नजर आए। इन इंकिशाफात के बाद आइसलैंड के वजीर आजम को करोड़ों डॉलर ऑफशोर कंपनीज में छुपाने के बायस इस्तीफा देना पड़ा, जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक के सियासतदान ये कहते नजर आए कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जो कि कानूनी नुक्ता नजर से सही भी है। लेकिन लोगों के गुस्से की वजूहात भी काफी मजबूत हैं, क्योंकि ऑफशोर टैक्स हेवन कहलाने वाले इन जैसे इलाकों में दुनिया की कुल दौलत का 1/3 यानी तकरीबन 200 खरब डॉलर इन्हीं इलाकों में मौजूद है, जो अमेरिका की कुल जीडीपी यानी 170 खरब डॉलर से भी ज्यादा है। इसके अलावा दुनिया के कुल दौलत रखने वाले 500 अफराद और कंपनियों में से 70% का 21 खरब डॉलर भी इन्हीं इलाकों में पड़ा हुआ है, जिसकी आसान सी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी का 181 अरब डॉलर ऑफशोर इन्वेस्टमेंट में मौजूद है, जबकि दुनिया की तिजारत का निस्ब भी इन्हीं इलाकों से गुजर कर जाता है। यानी अगर इस पर टैक्स दिया जाता तो तकरीबन 200 अरब डॉलर जमा होते। यानी इस दौलत पर टैक्स ना दिए जाने की वजह से आपके और मेरे लिए अहम मंसूबे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेहत, तालीम और दीगर सरकारी कामों या प्रोग्राम्स के लिए फंड्स में कमी आ जाती है। तो इन तमाम आदाद शुमार से अंदाजा होता है कि पनामा पेपर्स इसलिए अहम है कि इसने दुनिया के 1% अमीर तबके की खुफिया माशी सरगर्मियों पर से पर्दा उठा दिया है।